ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भजन रहस्य हमारा प्रारंभ हो चला है और बहुत सुंदर सुंदर उसमें प्रसंग आ रहे हैं और इनफैक्ट हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, भक्तों का साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। ये बहुत तीक्ष्ण तलवार है, इसके पग पग पर हमें सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो पतन हो जाएगा और पतन होते देर नहीं लगती है। तीन रास्ते हैं इसमें। एक तो ये है कि एक आगे आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरा जहाँ वहीं रह जाता है और तीसरा जहाँ था वहां से भी वो गिर जाता है। इसी को कनिष्ठ मध्यम उन्नत वैष्णव कहते हैं। यही है तो आगे बढ़ना सबका काम है। सांसारिक जीवन में भी आगे बढ़ो, फर्स्ट सेकंड टू थर्ड, 10th के बाद फिर 12 के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, कोई डिग्री कोर्स करो, कुछ भी करो, ऐसे इंसान आगे बढ़ता है संसार में। और उधर साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ऐसे तो तीन प्रकार से है। एक किसका माइक खुला है? माया दीदी माइक ऑफ करिए प्लीज। माया दीदी माइक ऑफ कर लीजिए जी, हो गया। एक आगे आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा वही स्लेकेंड हो जाता है, जहाँ है वही कुछ हो ही नहीं रहा जितना है, और तीसरे का उससे अधिक पतन हो जाता है। तो इस मार्ग में सावधान रहना चाहिए। भजन है ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं कैसे जीवे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ी कृपा करके हमें बताया और श्रीमद् भागवत के प्रसंग लेकर के और वहाँ से हर चीज निकाल करके हमें बताइए। तो जिसका जीवन भागवतीय जीवन हो जाता है, फिर भागवतीय जीवन ऐसा नहीं होता हे भगवान हम पति पत्नी में बहुत प्रेम है, हमें सातों जन्म तक ऐसी पति पत्नी मिलना चाहिए, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। करता की बात आई तो गए काम से। मैंने किया, मैं करूंगा। ये जो चीजें हैं ना, ये भजन रहस्य में है ही नहीं। भजन रहस्य में हम साधक है, साधक। हमको भगवान से जुड़ने के लिए कौन कौन से मार्गों से चलना है, क्या आज्ञा दी गई है वैसा करना है। हम कभी कभी बड़े इतने चतुर चालाक हो जाते हैं, इतने ये कभी मत करना। देखो भक्ति जीवन की क्या पहचान है, भक्ति जीवन की क्या पहचान है। कैसे हम कहेंगे कि इसका जीवन अंतिम जीवन है, अब इसका जीवन यहाँ पे नहीं आएगा, वो एकदम सहज सरल हो जाएगा, श्रीधर खोला बेचा की तरह। जिसके जीवन में सहजता और सरलता देखी जाएगी ना, ये पौराणिक वचन है, ये ऑथेंटिक बात है। जितनी सहजता सरलता होगी उतना ही अब हम कह सकते हैं कि ये द्वार के निकट आ पहुंचा, इसके छल कपट सब दूर हो गए, फिर अब उसका पतन संभव नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि उसने किसी से मतलब ही नहीं रखा है, किसी से उसका कुछ है ही नहीं, ना आसक्ति ना अनासक्ति है, ना मुझे ये करना है ना वो करना है, किसी प्रकार के भाव ही नहीं है। सहज सरल रूप से, जहां तक कि कोई उसको चीट कर रहा है
तो ही वुड लाइक टू बी चीटेड। करो, मुझे कितना चीट करना है, क्योंकि तुम मुझे नहीं, कृष्ण को कर, इसके परवाह ही नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही सीधे सरल मार्ग से हमें इसमें चलना है, अनासक्त भाव से। तो भजन की हमें बहुत सारी बातें बताई, जिसमें मुख्य बात ये थी कि हमें क्षुब्ध नहीं होना है किसी प्रकार से। दुख की बहुत बातें आएंगी। देखो, भगवान सब परिस्थितियां देते हैं भक्तों के लिए, और यदि नहीं दे रहे तो समझ लेना चाहिए कि इस भक्त पर उसकी कृपा नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह से भजन होता है ना, तो बहुत ही शांत भाव रह करके, स्थिर चित्त, शांत चित्त होकर, व्यवसायत्म का बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि से कृष्ण मेरे हैं, और शरणागति, पूर्ण शरणागति से फिर भगवान जीवन में साधु भेजते हैं, सदशास्त्र भेजते हैं, उनके ऊपर आश्रय करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। कितना हमने सीखा, क्या सीखा, कितना मनन किया। श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है। हम श्रवण तो कर लेते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। कीर्तन करो। कीर्तन यही है कि उसको पढ़ो, क्या लिखा था शास्त्र में। सुनना अच्छी बात है, कीर्तन करना और भी अच्छी बात है, और मनन करना और भी अच्छी बात है कि जो शास्त्रों में कहा गया, मैं वैसा ही जीवन जीना है मुझे। तो देखें आज हम क्या श्रवण कीर्तन करते हैं। प्रश्न उत्तर प्रारंभ करें। सुधा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, इस बार सीमा यादव दीदी ने बनाए हैं प्रश्न 2 दिन के। 1 दिन के मैंने बनाए थे, पर तीनों दिन के वही पूछ लेंगी, और निशा गुप्ता दीदी नाम ले लेंगी। तो आप हरे कृष्ण करिए। निशा दीदी है ना क्या? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी मैं हूँ। निशा दीदी है ना? हाँ दीदी मैं हूँ। अच्छा, ठीक है। सीमा दीदी आप आरंभ करिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय। दीदी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न पहला, राधा जी का निज स्थान कौन सा है और मध्याह्न लीला का केंद्र बिंदु कौन सा है? पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधा जी का निज स्थान है, राधा कुंड ही है, और दीदी ने बताया था कि राधा कुंड में और राधा जी में कोई अंतर नहीं है। और जो मध्याह्न लीला का केंद्र बिंदु जो है वो श्री गोवर्धन है। ये परी मध्याह्न लीला का ये केंद्र बिंदु है। पूजा, जब राधा कुंड में स्नान करने जाओगी तब कैसे स्नान करोगी? दीदी उस टाइम राधा जी को ही ध्यान में रखकर और राधा जी की स्तुति करके, पहले प्रणाम करके और वैष्णव को प्रणाम करके फिर मैं राधा कुंड में स्नान करूंगी और राधा जी की स्तुति करूंगी। राधा जी को और इनकम्प्लीट है, ये पूरा करे। उत्तर कौन बोल रहा है? कृष्णा दीदी मैं बोलूं? फिर राधा कृष्ण में स्नान करके फिर कृष्ण कुंड में स्नान करूँ, फिर राधा कुंड में स्नान करूँ। ना, वो तो प्रोसेस है, पर राधा कुंड में स्नान करने से पहले हमें क्या करना है? दीदी, उनसे अनुमति भी लेनी है। हाँ, करनी है, उनकी स्तुति करनी है, अनुमति। और हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारे पैर और हमारा, और सबसे बड़ी चीज है, राधा कुंड में स्नान करने से पहले खुद घर पर स्नान करें, फिर राधा कुंड में जाएं। शुद्ध, एकदम शुद्ध। ऐसा नहीं कि मल विसर्जन कर दिया, मूत्र विसर्जन कर दिया, उसके बाद गए। समझ लेना, जिन कपड़ों में जरा भी स्मेल रहती है, मूत्र की, जो मैं पद्म पुराण का वचन बोल रही हूँ, मूत्र की एक बूंद भी रह जाती है और उसमें राधा स्नान करने चले गए तो घोर पाप लगेगा, अपराध होगा। नहा धो के एकदम शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर राधा कुंड में स्नान करें, वहां जाएं। सब लोग, चाहे गंगा जी भी हो, ये तो गंगा, वहां पे गंगा जी का विधान है। जब गंगा जी की ये स्थिति है तो फिर जब राधा कुंड में स्नान करेंगे तब तो हमें और शुद्ध होना चाहिए, एकदम पवित्र। फिर शुद्ध नहा धो करके उसके बाद फिर राधा जी से अनुमति प्राप्त करके कि आपके, क्योंकि बहुत से लोग तो इतने, हमारे यहाँ तो आज्ञा दे रखी है, लेकिन बहुत से संप्रदाय में आज्ञा भी नहीं है कि बस राधा कुंड के दर्शन करो। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2,
इस शास्त्र के चतुर्थ श्लोक का उच्चारण कीजिए तथा अर्थ भी बताइए। शिवानी दीदी। दीदी नंबर प्रणाम दीदी, आज पढ़ रही हूँ। हे जगदीश, न मैं धन चाहता हूँ न श्लोक का उच्चारण करो। चाहता हूँ। उन्होंने श्लोक का उच्चारण करने को बोला ना सीमा, श्लोक का उच्चारण करो। हाँ, श्लोक का उत्तर ही दीदी बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी नंबर प्रणाम। दीदी उत्तर नहीं, उच्चारण। श्लोक आप सुनाइए। दीदी श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम व जगदीश कामे मम जन्मे जन्मेश्वरे भगवता जी हेतु की। तो ये दीदी श्लोक पढ़ने नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। हे जगदीश, न मैं धन चाहता हूँ न जन चाहता हूँ न सुंदरी कविता विद्या ही चाहता हूँ। हे प्राणेश्वर, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्री करोड़ कमलों में मेरा जन्मांतर में अहित की भक्ति हो। हरे कृष्णा दीदी। सीमा, जन्म जन्मांतर का क्या अर्थ है? मतलब कई जन्मों जन्मों तक आपकी बस मतलब चरणों में मैं आपकी ना, सेवा बाकी सब करता तो हूँ। ठीक है। जन्म जन्मांतर का क्या अर्थ है? मतलब जन्म जन्म दीदी। हाँ, ये जन्म हो, इस जन्म के बाद और जन्म हो, जन्म के बाद और जन्म हो। सुंदरी कविता का क्या अर्थ है? जी दीदी। सुंदरी कविता। सुंदरी दीदी मतलब फिर ज्यादा नहीं पता, आप बता दो। अरे मैं तो बताऊंगी। मतलब सुंदर। सुंदरी कविता का अर्थ कौन बता रहा है? वो दीदी इसमें लिखा है साधारण विद्या दीदी। क्या? सुंदरी कविता मतलब विद्या दीदी, मतलब आपका सुंदर भाव मेरे अंदर जो है वो विद्या प्रकट हो दीदी। सुंदरी कविता मुझे नहीं चाहिए। वो ये यहाँ पे कहा है सुंदरी कविता मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे सुंदरी और कविता अलग अलग है कि एक साथ है? अलग अलग दीदी, अलग अलग। हाँ, वही सबसे बड़ी गलती है। वही सबसे बड़ी गलती है। सुंदरी कविता मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। सुंदरी कविता एक ही वस्तु है। मतलब ऐसी कोई कविता जो बहुत सुंदर हो मुझे नहीं चाहिए। तो जो सुंदरी है वो तो जन्म में आ ही गया। ना धनम ना जन्म, तो जन्म में कौन आ गया? पुत्र पुत्री माता पिता कलत्र, कलत्र मतलब पत्नी। ये सब मुझे नहीं चाहिए। और ना ही सुंदरी कविता। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ब्रह्मचारी साधु भी करते हैं। तो यहाँ पे इसको ये सोच रही थी दीदी कि सुंदरी यानी स्त्री के लिए लिखा है। हाँ, न कोई वो सुंदर स्त्री चाहिए। हाँ, वो जन्म ना धनम ना जन्म, जन्म में आ जाता है। और सुंदरी कविता दोनों, सुंदरी एडजेक्टिव है और ये नाउन है कविता। मुझे सुंदरी कविता अर्थात जो काव्य अलंकारों से, बहुत ही काव्य साहित्य से वैशिष्ट, साहित्यिक वैशिष्ट वाली कविता मुझे नहीं चाहिए। दीदी पर इसमें भी मुझे लग रहा है एक साथ ही लिखा है। इसमें डायरेक्ट लिखा है न सुंदरी कविता, आप इस ब्रैकेट में विद्या ही चाहता हूँ। सुंदरी विद्या, राइट। अगला प्रश्न। तो ध्यान रखें, सुंदरी अलग नहीं है। कविता के लिए सुंदरी आया है, अर्थात वह विद्या जो सुंदर होगा उनको नहीं चाहिए। और जो सुंदरी स्त्री है वो ना धनम ना जन्म, जन्म में आ जाएगा सुंदरी। आगे प्रश्न नंबर 3, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है तथा अन्वय व्यतिरेक का क्या तात्पर्य है? हरे कृष्ण की जय प्रणाम। श्रद्धा पूर्वक हरि नाम कीर्तन करने से ही भक्ति भाव हृदय में प्रकट हो जाता है। किंतु अन्वय प्रतिरेक रूप से जड़ जगत में वैश्विक सुखों से संबंधित रहित हुए बिना साधक एक शुद्ध स्वरूप उदय नहीं होता। यहाँ अन्वय का तात्पर्य अनुकूल में अन्य और कर्म ज्ञान आदि से अनावृत होना, इन दो गौण लक्षणों में से है। अरे एक सेकंड ना।
हरे कृष्णा। प्रश्न 4। तो ये अन्वय व्यक्ति आपने अन्वय और व्यक्ति रेखा ये आपको बताया था ना कि कृष्ण से भक्ति होगी तो प्रेम हो जाएगा, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। और व्यक्ति रेखा कहता कि कृष्ण से संबंध होगा और कृष्ण से जुड़ जाना, ये व्यक्ति रेखा बिल्कुल गलत है। कृष्ण से हट जाना दीदी ने बताया था व्यक्ति रेखा, और अन्वय बताया था कृष्ण से जुड़ना। जुड़ अब ठीक जाना है। वो अन्वय। अच्छा, कृष्ण से हट जाना व्यक्ति रेखा और कृष्ण से जुड़ जाना अन्वय। ठीक। दीदी ने बोला था कि कृष्ण से प्रेम होगा तो भक्ति होगी और ये संसार भी छूट जाएगा, यही है। हाँ, और ये साथ अन्वय, में हाँ। ये भी है कि अनुकूल्य में कृष्ण अनुशीलन अर्थात पढ़ना लिखना सुनना जप व्रत तप सब कृष्ण संबंधित होगा, तो वो अन्वय वो होगा। अन्वय और right। व्यतिरेक बताया था कि कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं होगी और संसार भी नहीं छूटेगा। जब तक ये जड़ जगत और विश्व में आसक्ति है तब तक साधक का शुद्ध स्वरूप प्रकट भी नहीं होगा। हरे कृष्ण। व्यतिरेक कृष्ण से इतर वस्तुओं में प्रेम होना। ठीक है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन किस भाव में होता है? दीदी हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। शायद मुझे नहीं पता इसका दीदी। मंजरी भाव से, मंजरी भाव से होना चाहिए अष्टकालीन लीलाओं का। सीमा ये जो उत्तर दे रही है वो ठीक है कि नहीं? दीदी हाँ जी दीदी, मंजरी भाव से ही। उत्तर सही। अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन दीदी मंजरी भाव से होता है, तो धीरे धीरे भजन करते करते वही हमारा तो जो मंजरी बोल रही स्वरूप है। हाँ उससे वो प्रकट हो जाएगा। हाँ ठीक है। धीरे धीरे क्रमशः। दीदी ये सीमा दीदी ने फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस बनाए हैं तो उनका ये पहला प्रयास है। सीमा दीदी अगर कोई आंसर देते हुए अटके या आपको लगे गलत है तो आप अपना उत्तर उसको स्पष्ट करके बताना। तो अच्छी बात है, सुधा काफी ध्यान देती हैं कि कौन कैसे प्रश्न बना रहा, सबको इनकरेज भी करती हैं, प्रोत्साहित भी करती है। तो सुधा का ये काम बहुत ही एप्रिशिएबल है, बहुत सुंदर बात है। तुम लोग भी सभी लोग, मेरा कुछ नहीं है दीदी, मेरा कुछ नहीं है, आपका ही है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से सभी को हम चाहते हैं सबको चांस मिले। आप सबके अंदर कितना टैलेंट, कितनी प्रतिभा छुपी हुई है वो बाहर आएगी और एकदम आप सजग अलर्ट रहोगे अपने भजन साधन में। क्या होगा? बार बार पुस्तक पढ़ोगे, प्रश्न बनाओगे, उत्तर लिखोगे। नहीं, शास्त्र में तो ऐसा नहीं था, शास्त्र में तो ऐसा था, ऐसे भाव आएंगे। आगे सीमा। प्रश्न नंबर 5। इस शास्त्र के चतुर्थ श्लोक में ना धनम ना जन्म के द्वारा व्यक्ति रेख लक्षण को स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। यानी ना धर्म ना जन्म के द्वारा व्यक्तिरिक लक्षण को स्पष्ट किया गया है कि धन अर्थात धन संपत्ति और भोग विलास की सामग्रियां। ये धन और जन शब्द से स्त्री, पुत्र, दास, दासी, प्रजा और बंधु बांधवों को लक्ष्य किया गया है। तो ये सब व्यतिरेक भाव बोलो ना, ये सब नहीं चाहिए, तभी तो व्यतिरेक पूरा होगा। नहीं चाहिए। और प्रश्न का उत्तर तभी तो पूरा होगा। और सुंदर कविता अर्थात काव्य संबंधी साधारण विद्या में इन सही वस्तुओं के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता, परंतु जन्म जन्मांतर में आप प्राणेश्वर कृष्ण में ही मेरी अहेतु की भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। प्रश्न 6। मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण क्या है? सुषमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जब तक मनुष्य भगवान के अभय श्री चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता है तभी तक उसे घर, धन और बंधुजनों के कारण होने वाला भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ सताते हैं। तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो कि उसके दुख का एकमात्र कारण है। तो मैं और मेरा ही दुख का एकमात्र कारण है। और सबसे पहली लाइन क्या बोली सुषमा दीदी? जब तक घर में, जब तक मनुष्य भगवान के अभय श्री चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता है। एक बात। और दूसरी बात, तभी तक उसे घर, धन और बंधुजनों के कारण से होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ सताते हैं।
ये सब और सताते हैं। तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है। यही उसके तभी दुख का तक। एकमात्र कारण है। मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे धन कहाँ से प्राप्त होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, जिसने अब तक चलाया है वो आगे भी चलाएगा, इसलिए चिंता मत करो, दुखी मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने हमारे आने से पहले, जब हम गर्भ में तड़फ रहे थे 7वें महीने में, भगवान अब मुझे जन्म मत दो, 7वें महीने में पिछले जन्मों की याद आती है, फिर सब दुख याद आते हैं, फिर विधाता से प्रार्थना करता है, जी मुझे जन्म मत दो, मुझे नहीं आना है, फिर भी गर्भवायु से वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर सीधा माया झपट्टा मारती है। माया को जीत कर दिखाओ, माया को जीत कर दिखाओ। माया ने बड़ा परेशान कर रखा है, हर प्रकार से त्रस्त कर रही है माया। सब भगवान 1000 प्रकार से माया परीक्षा लेगी, कभी ईर्ष्या का भाव जगा देगी, कभी मद अभिमान का भाव जगा देगी। इन छयों को एकदम आने ही मत देना। हो सकता है थोड़ी देर के लिए विचलित हो, लेकिन फिर अरे माया मैं तेरा दास दासी नहीं हूँ, इस प्रकार से। हाँ। प्रश्न 7, जिनके कानों में हरि कथा प्रविष्ट नहीं होती, उनकी दशा का वर्णन करें। मैं बोलूं सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जब तक पुरुष आपके जिनके कानों में हरि कथा प्रवृत्ति नहीं होती, उनकी हरि सेवा में प्रवृत्ति नहीं होती। वे संसार के कार्यों में अपना समय, धन तथा शक्ति लगाते हैं तथा उन्हें अभिमान रहता है मैं भोगता हूँ। वे भोग विमुखता के कारण पीड़ित होते हैं अर्थात दुख का भोग करते हैं, किंतु कृष्ण इतर वस्तु की ही चेष्टा करते हैं। इसका एक कारण भ्रांति है। श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र सुहृदय बंधु हैं। इसे अगले प्रश्न का दीदी। अगले को हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं तो सोची ज्ञान कर दिया। ठीक है। प्रश्न 8, एक में दीदी जिनको भी प्रश्न के उत्तर देने हैं वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि मैं तो उन्हीं लोगों के नाम बोल रही हूँ जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज हेल्प निशा टू टेक द नेम्स। अपने हाथ इनिशिएटिव लो, अपने हाथ खड़ा करो। प्रश्न 8, इसकी कृपा दृष्टि से जीव का क्लेशों से उद्धार होता है और भगवत सेवा वृत्ति हृदय में कब उन्मेषित होती है। पर अच्छे प्रश्न बनाए सीमा, तुमने प्रश्न काफी अच्छे बनाए हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये जो भगवत सेवा वृत्ति हृदय में उन्मत्त होती है, जीव अपने स्वरूप और भगवत स्वरूप तथा माया स्वरूप की उपलब्धि करता है तथा सर्व इंद्रियों को हरि गुरु वैष्णव की सेवा में ही नियुक्त करता है। आत्म निवेदन क्रिया पदे करी, हईन परम सुखी, दुख दूरे गेल, चिंता न रही, चौद के आनंद देखी। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सर्वेश्वर है। उन्हें अर्चन आदि से सबका अर्चन संपन्न हो जाता है। हाँ, तो ये है मतलब जो कलेश दूर हो जाते हैं, जो वैष्णव की शरण में जाते हैं। सही है, एकदम सही है। हरे कृष्ण। प्रश्न 9, इसकी पूजा के द्वारा सभी देव पितृ आदि की पूजा हो जाती है। सिंपल आंसर। लता दीदी, लता पंडित वाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। वृक्षों की जड़ पूजने से उनके शाखा उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है तथा भोजन द्वारा बालक को व्रत करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण की पूजा द्वारा ही देव व्रत आदि की पूजा हो जाती है। हमारे ठीक है। प्रश्न 10, भगवान अच्युत ही चेतना की मूल वस्तु है, क्यों? अच्युत का अर्थ भी बताइए। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। श्री कृष्ण सभी को यथायन करने हरे कृष्ण।
अच्युत का एकांत रूप से आराधना करने से समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, कारण कि अच्युत ही चेतना की मूल वस्तु है। समस्त चेतन अचेतन वस्तु पदार्थ अच्युत के आश्रित है। स्वयं भगवान ही एकमात्र अच्युत वस्तु है, कभी च्युत नहीं होते। हरे कृष्ण। प्रश्न 11। भगवान तथा देवी देवताओं की आराधना एक साथ करने से क्या क्षति होती है? मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवान तथा देवी देवताओं की आराधना एक साथ करने पर भगवान के प्रति निष्ठा में अभाव हो जाता है। देवी देवता प्राकृतिक गुणों द्वारा परिचालित होते हैं, जबकि भगवान की सेवा अप्राकृत विधि से होती है। अन्य देवी देवताओं को अवज्ञा उचित नहीं, किंतु उन्हें कृष्ण के समान मानना भी उचित नहीं है। हरे कृष्ण दीदी। प्रश्न 12। जो श्री कृष्ण का अच्युत का अर्थ बताया दीदी आपने? अच्युत का सबने अर्थ बताया ना, रिपीट करो। हरे कृष्ण। अच्युत का अर्थ है कि वो कभी च्युत नहीं होते हैं। कहाँ से? क्यों? भगवान मतलब किसी भी चीज से, मतलब कभी च्युत नहीं होते। जो प्रण वगैरह करते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा होगा नहीं, जो अपनी भगवत्ता से च्युत नहीं होते। भगवान अच्युत अपनी भगवत्ता से च्युत नहीं होते। प्रश्न 12। जो श्री कृष्ण का भजन परित्याग कर अन्य देवी देवताओं की उपासना। सीमा दीदी सॉरी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगा किसी का माइक ऑन है। दीदी क्षमा। दीदी बोलिए, दीदी प्रश्न बोल दीजिए प्लीज एक बार। प्रश्न 12। जो श्री कृष्ण का भजन परित्याग कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? चालू दीक्षित दीदी। हरे कृष्ण दीदी। जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 12 ना? हाँ जी दीदी। शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण के भजन को छोड़कर जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो अपनी माँ को छोड़कर चंडालों की पूजा करते हैं तथा अमृत छोड़ विषपान करते हैं। सर्वेश्वर श्री हरि ही एकमात्र सबकी आराध्य हैं, लेकिन ब्रह्म रुद्र आदि अन्य देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। उनकी अवज्ञा करना ठीक है। परफेक्ट। हरे कृष्ण दीदी। प्रश्न 13। भक्ति विस्तार के छल से आयोजनों की संख्या में वृद्धि मत करो, इस विषय में श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? विनीता जागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। यदि भक्ति विस्तार के छल से अयोग्यों की संख्या में वृद्धि मत करो, इस विषय में भगवत गीता में कहा गया है कि लोभवश बहुत से लोग शिष्य न करें। ये भागवतम में कहा गया है कि लोभवश बहुत से शिष्य न करें और बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें, शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा जीवन निर्वाह और बड़े बड़े कामों को त्याग दें। हरे कृष्ण। प्रश्न 14। देवर्षि नारद यति धर्म प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज से क्या कह रहे हैं? हेमा कुमारी दीदी। हेमा दीदी। हेमा आंसर दो। हेमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देवर्षि नारद यति धर्म प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज से क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण। देवर्षि नारद यति धर्म या सन्यासी धर्म में धर्म के प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि सन्यासी को चाहिए कि वह नारायण नारायण होकर विचरण करे, वह समस्त प्राणियों का हितैषी बने
अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे, मात्र भिक्षोपयोगी या जीविका निर्वाह उपयोगी वस्तु ग्रहण करे, असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अनात्म वस्तु मतलब तरी संबंधी ग्रंथों का, जैसे योग सांख्यादि वस्तु जो ग्रंथ है उनसे प्रीति न करे। धन प्रलोभन के कारण अनाधिकारियों को मंत्र देकर शिष्य मंडली न बढ़ावे, पांडित्य प्रतिभा का प्रदर्शन न कर, भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करे और वैभव का आडंबर कर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण एवं परिचालन करना केवल समय को व्यर्थ करना है। यह शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है। इसकी आड़ में नाना प्रकार के अनाधिकारी व्यक्ति व्यभिचार की सृष्टि कर साधु समाज को कलंकित करेंगे। साधुजन अपनी परंपरा के निर्देशित मार्ग पर अपने गुरुजनों के अनुगत्य में भजन करें। शिष्य बनाने का अधिकार एक हो जाएगा। प्रश्न 15। शिष्य बनाने का अधिकार एकमात्र जातृति साधक को ही है, क्यों? जातृति का अर्थ भी बताइए। सुधा दीदी। हरे कृष्ण देव दंडवत। जागृति अर्थात जिसमें भगवान कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया हो। जिस साधक में भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई है वही दूसरों में भी रति जगा सकता है। भजन पारायण को ही शिष्य बनाने का अधिकार है। ऐसे साधक लोक कल्याण और संप्रदाय की रक्षा के लिए ही शिष्य बनाते हैं। हरे कृष्ण देवी दंडवत। परफेक्ट। सीमा दीदी कंटिन्यू रखो आप प्लीज। हाँ जी दीदी। क्वेश्चन पूछ लो। क्लास 88 की दीदी जो सुधा दीदी ने बनाए हैं, जो एकांतिकी अहेतु की भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है? अनीता दयाल दीदी आप बताओगे। बोलो संगीता दयाल। अनीता दयाल। अनीता दयाल बोलिए आंसर। इन दीदी ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं बोलूँ दीदी? 1 मिनट दीदी। एक पूजा शर्मा दीदी, अब ये नाम रिपीट हो रहे हैं, जिसने अभी तक नहीं बोला है प्रश्न का किसी का उत्तर, वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए और जो देना चाहते हैं। ठीक है, पूजा दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। एकांतिक अहेतु की भक्ति के विषय में भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर में श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन ध्यान करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और आराधना भी उन्हीं की करनी चाहिए। साथ ही अनर्थ नाश करने का यत्न करने से भक्ति लता जो है हमारी, वो शीघ्र ही अपना प्रेम रूपी फल प्रदान करेगी। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। ठीक है दीक्षा दीदी, इसमें और नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए ना, एक बार उनके भी नाम ले लो दीदी। और कोई एक क्वेश्चन के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन सीमा दीदी से भी सीमा दीदी का नाम भी ले लेना जो क्वेश्चन कर रही है। प्रश्न 2। देवर्षि नारद कृष्ण लीला में कौन थे? सीमा दीदी आप ही बता दीजिए। जी दीदी। देवर्षि नारद कृष्ण लीला में मधुमंगल थे दीदी, कृष्ण जी के सखा। ठीक। प्रश्न 3। 1 मिनट दीदी, फोन आ रहा है। प्रश्न 3। शुद्ध भजना अनुशीलन की क्या विधि है? योगिता शर्मा दीदी। प्रश्न 3 का उत्तर दो। निशा नाम लो। योगिता शर्मा दीदी। योगिता शर्मा दीदी। दीदी और कोई आंसर देते ही नहीं है, इसलिए मैंने इनके नाम ही नहीं लिए हैं। मुझे पता नहीं। माया दीदी। वो भी नहीं देंगी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बताइए दीदी। दीदी मेरे को तो आता ही नहीं है। अच्छा दीदी कोई बात नहीं। आपका माई कौन रहता है? माया दीदी माई कौन रहता है आपका? नहीं 1 मिनट दीदी, मैं फिर जिन्होंने हैंड रेज किए मैं उसके सीरियल नंबर से। संतोष दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी।
श्री हरि की प्रसन्नता के लिए स्थिर चित्त होकर धाम में वास कर श्री गुरु वैष्णव से हरि कथा श्रवण करें। श्रवण के पश्चात उनका कीर्तन तथा स्मरण भी शुद्ध भजनानुशीलन की विधि है। हरे कृष्ण। धाम में वास करें, और अगर धाम में वास ना कर पाए तो मानसिक रूप से वास करें और अन्य अभिलाषिता शून्य, कर्म ज्ञान की सब इच्छाओं को छोड़ना। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। इस विधि के द्वारा अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तथा शुद्ध भजन उदित होता है। जी। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। प्रश्न 4। हरि भक्ति परायण व्यक्ति को किस प्रकार हरि के स्मरण में रत रहना चाहिए? ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, हरि परायण व्यक्ति को भोजन हरि भक्ति परायण, हरि भक्ति परायण यदि वह प्राप्त न हो अथवा उपलब्ध सामग्री नष्ट हो जाए तो भी व्याकुल चित्त न होकर मन में हरि का ही स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 कि भगवत कथा और नाम में रुचि होने पर जीव की पार्थिव वस्तुओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है? इसका उत्तर मैं देती हूँ कि जो भगवत कथा परायण जो जिनकी रुचि श्री भागवतम में है और नाम लेने में रुचि है, तो ऐसे जीवों का क्या होता है कि वो अपने शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक वस्त्र और थोड़े भोजन में ही संतुष्ट रहते हैं। किसी वस्तु के प्राप्त या नष्ट होने पर भी उनका जो चित्त है वो स्थिर रहता है, वो व्याकुलता नहीं होती है। यही भावना करते हैं कि वस्तुएं ईश्वर की इच्छा से प्राप्त और नष्ट होती हैं। जो मिल रहा है वो सिर्फ ईश्वर की इच्छा से मिल रहा है और जो नष्ट हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। वह यही भावना और पूर्व कर्मों के अनुसार ही उनको लाभ और हानि होते हैं, जिसका फल वो भोग रहे हैं। इसमें वो भगवान से शिकायत नहीं करते हैं या कंप्लेंट नहीं करते हैं कि भगवान आपने मुझे ये लाभ क्यों किया या हानि क्यों की या मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। और जड़ विषयों के प्रति वो अनासक्त होकर स्थिर चित्त से श्री भगवान का नाम स्मरण करते हैं। दीदी अगला प्रश्न। प्रश्न 6 इसके हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना नहीं होती। किसके हृदय में मुकुंद की स्मृति नहीं होती, संभावना नहीं होती? जिनके हृदय शोक और क्रोध से भरे हैं उनके हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना नहीं होती है। ठीक है। प्रश्न 7 श्रीमन महाप्रभु के किन भक्तों का चरित्र अनुसरण कर हर परिस्थिति में शांत और स्थिर चित्त रहना चाहिए? योगिता शर्मा दीदी, रेवती दास दीदी, कोई हरे कृष्णा जागृत प्रणाम। श्रीमान महाप्रभु के भक्तों का चरित्र अनुसरण कर उन्हीं के भाव अनुसार हर परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहना चाहिए। श्रीवास पंडित उदाहरण यहाँ अनुसरणीय है। उनके गृह में श्री महान महाप्रभु के भक्तों के साथ कीर्तन करते समय घर के भीतर श्रीवास जी के पुत्र का देहांत हो गया था, किंतु श्रीवास जी स्थिर चित्त रहे और घर की स्त्रियों आदि को भी रोने से कठोरता पूर्वक निषेध कर दिया, जिससे कि महाप्रभु के कीर्तन में बाधा न पड़े। महाप्रभु की भी पुत्र की मृत्यु का संवाद नहीं दिया। इसी प्रकार स्थिर और शांत चित्त होकर भगवत चिंतन स्मरण करना चाहिए। यही शास्त्रों का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। ठीक है। प्रश्न 8 निम्नलिखित महाप्रभु के भक्तों से हमें क्या मुख्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? तो दीदी इसमें एक एक करके नाम हाँ ले लो नाम लो। चार नाम है तो चारों से एक एक करके सब आंसर देते हैं। दीदी श्री रूप गोस्वामी जी से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए?
कामिनी दीदी। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। और रूप गोस्वामी मतलब वो महाप्रभु के वो पनिकर थे और जो उनको मतलब महाप्रभु उनको बताते थे वो सब वो लिखते जाते थे। और जो वृंदावन में उन्होंने मतलब वो ये श्री विग्रह की कहाँ पे है वो सब खोज करी। और वो एक पेड़ पे ही रहते थे नहीं थे मगर पूरा कभी कहाँ भजन करते थे कि जैसे उनको आसक्ति न हो। तो इसीलिए मतलब वो और उन्होंने कई जैसे राधा कुंड और ये महाप्रभु का जो इमली तला है कई जगह उन्होंने वो मतलब निकाला यहाँ पे। नहीं दीदी, राधा कुंड का तो उन्होंने नहीं खोजा। ये जो कामनी दीदी महाप्रभु के कुछ परिकरों के नाम लिए जा रहे हैं ना, उनसे सिर्फ कुछ शब्दों में 2-4 शब्दों में उनकी मुख्य शिक्षा हमको क्या लेनी है बस वो बता दें। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, हाँ, कौन बोल रहे हैं पहले नाम बताइए। सुन दो। नहीं संतोष दीदी, आपने तो क्वेश्चन आंसर दे दिया। अनीता त्यागी दीदी, आप बताएंगे। दीदी मैं बताऊं? नाम बताइए पहले इसका। अनुराधा दीदी बताइए आप। किसका? जो अभी पूछा है रूप गोस्वामी जी का। वो उन्होंने बताया था परिक्रिया रस में किस प्रकार से भक्ति कैसे होती है। जी रूप गोस्वामी जी। नेक्स्ट अगला नाम लो सीमा दीदी। सनातन गोस्वामी जी ऐसे बोलो। सनातन गोस्वामी जी से। हाँ जी। भारती दीदी। भारती दीदी। डॉक्टर सत्या दीदी। हेमा दीदी। दीदी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा कैसे करनी चाहिए या धाम परिक्रमा करनी चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी से हमको त्याग और वैराग्य की शिक्षा लेनी चाहिए। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी से। सत्यवती चौहान दीदी। दीदी मुझे नहीं आया समझ। पुंडरीक विद्यानिधि से। दीदी श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि से क्या शिक्षा लेनी चाहिए बताइए। ललिता दीदी। मैं बताऊं दीदी? बता दो। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हरे कृष्ण दीदी। जो पुंडरीक विद्यानिधि थे ना, मैं ऊपर से मैं देखने में तो बहुत अच्छे मलमल के वस्त्र पहनते थे और स्वर्ण का दीपदान था उसमें मतलब फूकते थे खाना खाने के बाद। लेकिन जब उनको एक श्लोक सुनाया गया बड़ा पीड़म नटवर प्रभु, तो उसके बाद ना वो बेहोश हो गए थे। मतलब उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ऊपर से कुछ भी दिखाओ लेकिन अंदर से हमारे भाव कैसे होने चाहिए भक्ति के लिए। विषय आप दीदी क्या नाम होता है? विषय परायण या विषयी परायण बोलते हैं ना दीदी इसको। कौन सा परायण? परायण नहीं हुए दीदी, अनासक्त हुए ना, विषयों से अनासक्त। हाँ, विषय से अनासक्त नारायण परायण। विषयी परायण। अगला प्रश्न। दीदी पूर्ण प्रश्न संपूर्ण हो गए दीदी। हो गया पूरा? ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जितने लोगों ने बोले सभी ने अच्छे आंसर बोले, सभी ने अच्छे बोले। बाकी लोग भी ये योगिता जी और ये सब प्रयास करो, पीछे मत हटो, मनुष्य जीवन है ये। ठीक है, समय तो अभी है पर कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत पढ़िए। दीदी मैं थोड़ा सा कुछ पूछना था। शिवानी दीदी पूछो। दीदी मैं ये कर रही हूँ, जैसे किसी को उदाहरण देने के लिए, जैसे हमारे भक्ति मार्ग में दीदी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग कल जैसे मतलब कहीं जाना पड़ गया हमको अचानक, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे आपको भक्ति मार्ग में आने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। दीदी आपकी कृपा से मैंने समझाने की कोशिश तो किया, पर दीदी हमको ग्रंथ से संबंधित कुछ जो है जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? ऑफ कोर्स बताना चाहिए, भगवान की इसमें पूछने की बात ही नहीं।
जो शास्त्र में लिखा है वही बता। हम भी तो वही सुनकर आए, तुम भी तो वही सुनकर आए, सबको वही सुनना है, वही कहना है। हम सीखे कि नहीं सीखे, हम भी वही रास्ता बताएंगे। उनके मन की रखने के लिए थोड़ी हम आए हैं। हम दीदी जैसे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करती हैं, तो मैंने ये बोला कि जैसे आपसे थोड़ा सीखा था, हो सकता है गलती हो गई हो, तो ज़्यादा नहीं पता दीदी, लेकिन मैंने बोला कि वो सब देवी देवताओं में आते हैं और शंकर भगवान जैसे मतलब सबसे उच्च कोटि के वैष्णव हैं, हमको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी कृपा से हमारे भगवान मिलेंगे, राधा कृष्ण भगवान मिलेंगे। ये सब सब उनको बताओ, ये सब श्री कृष्ण के दास दासी हैं। भगवान शंकर इत्यादि सब भगवान के दास दासी हैं। शंकर भगवान को भगवान ने अधिकार दिया है प्रलय का, प्रलय का काम करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति में रहते हैं। ऐसे करके सब लोग सब काम करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और भगवान ने इनको अधिकार दे रखा है। राक्षस लोग जानते थे कि शंकर जी को वरदान मांग लो शंकर जी से, राक्षस लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, राक्षसों को वरदान दे देते हैं। आगे श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हमसे भी किसी ने पूछा था कि शंकर भगवान कैसे नहीं है। हाँ, तो मैंने भी उनको बोला था भगवान शंकर भगवान जो है वो वैष्णव, सबसे वैष्णव है, वही भक्ति दे सकते हैं। हाँ। मगर वो बोलते हैं फिर वो कृष्ण वो क्यों बोलते हैं कि आप कैसे बोलते हो कृष्ण भगवान भगवान है। मैंने कहा वो उनमें तो सारे गुण हैं। तो फिर बोलने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो हम कृष्ण भगवान जब शंकर भगवान दर्शन करने जाते हैं ना, जब कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, फिर वो गोकुल जाते हैं दर्शन करने, तो फिर वो उसको बोलता है मतलब सखा, तो वो कैसे सखा हो गया उसको। तो उसका जवाब मैंने यही बोला था, मैंने कहा सखा वो उनकी पूजा करते हैं, मगर असली तो वो उनके अंदर ही काम करते हैं। मगर बहुत बहस हुई थी। अब मैंने क्या बोलना था दीदी? हाँ ठीक है, धीरे धीरे तुम भी ऐसे बोलना सीखो, बहुत कुछ है बोलने के लिए, धीरे धीरे सीखो। ठीक है। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ? मेरा एक प्रश्न है दीदी, जो अद्वैताचार्य जी हैं, क्या वो भी उनका भी मंदिर स्वरूप है? जैसे कि अभी इस जगह भी अद्वैताचार्य इस जगत में भक्त के रूप में आए और उन्होंने प्रभु को बुलाया और महाप्रभु के साथ उन्होंने भक्त रूप में ही लीला करी। तो उनका मंजरी स्वरूप नहीं है? अद्वैताचार्य सदा शिव तत्व है, विष्णु तत्व उनका मंजरी स्वरूप नहीं है। तो अभी अनुराधा दीदी ने जो एक लिस्ट भेजी थी ग्रुप में, तो उसमें लिखा था कि अद्वैताचार्य जी प्रेम मंजरी है। ऐसा लिखा अनुराधा ने? अनुराधा खंडेलवाल दीदी ने। अनुराधा खंडेलवाल अद्वैताचार्य प्रेम मंजरी है, कहाँ लिखा है? देखिए वो ग्रंथ है ना, कौन सा? मंदिरों के नाम है ना, और सब मंदिरों के नाम लिखे तो उसी में ही अद्वैताचार्य की कविता। गौर ब्रजेश दीपिका में नहीं दीदी, अस्सी पानी ले लाठी है जो अभी ले कहती ना वो भी सपन वही था सपन। जैसे उसमें मैं उसमें कंफ्यूज होती, नित्यानंद प्रभु जी भी अनंग मंजरी और जानवा माता भी वो भी अनंग मंजरी। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, परफेक्ट है। हाँ तो फिर वो भी उसी में था, तो कितने पैसे डाल दिया। हम फाइंड आउट करेंगे। हरे कृष्णा दीदी। डॉक्टर श्रीमद् भागवतम कथा दीदी, छठा स्कंद और 5वां अध्याय ललिता दीदी करेंगी। ललिता दीदी। कृष्णा दीदी धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा की जय हो, परम गुरुदेव की जय हो। हमारी परम पूजनीय भगवताचार्य मधु दीदी के चरणों में
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। आप सभी वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो और श्री वेद व्यास जी की जय हो। श्रीमद् भागवत षष्ठम स्कंद पंचम अध्याय पृष्ठ संख्या 324 से 335 तक। विषय है आज की कथा का श्री नारद जी के उद्देश्य से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। अच्छा प्रसंग है। प्राचीन राजा फिर इनके पचेतागण हुए, तो ये दक्ष जो है, दक्ष के दो रूप चल रहे हैं। एक तो ब्रह्मापुत्र दक्ष, जिसमें 9 सृष्टि विधाता बताए गए, पुलस्त, भृगु इत्यादि। उसमें 10 में नारद जी थे। नारद जी को सृष्टि करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये दक्ष प्रजापति, जब भगवान शंकर ने इनको बकरे का मुंह लगा दिया, तो उस समय में ये चले गए। यही दक्ष प्रजापति अब किसके पुत्र बन करके आए हैं? प्रचेता के। तो इनको कहते हैं प्राचेतस दक्ष। तो वही दक्ष जो बकरा बन गया था, वो दक्ष अपनी मृत्यु के बाद फिर ये प्रजापति बनकर, प्रजापति का अर्थ है जिनके यहाँ से खूब सृष्टि पैदा होती है। सृष्टि पैदा करने वाले को प्रजापति कहते हैं। तो पहले वाले जो दक्ष था, तब स्वयंभू मनु की बेटी प्रसूति से उनका विवाह हुआ था। 3 बहनें थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का कपिल से हुआ। आकुति का विवाह किससे हुआ? स्वयंभू मनु की 3 बेटी, आकुति, प्रसूति, देवहूति। चलो पढ़ के बता दें। यज्ञ की पत्नी आकुति नहीं है। वो दक्ष की 13 बेटी है। आकुति स्वयंभू मनु की बेटी है। तो इसके बाद यही दक्ष दोबारा आए प्रचेता के बेटा बनकर, और इनके जो बेटे हुए, इसमें अपने बेटों सृष्टि की बात कहते थे, परंतु नारद जी उनको बार बार लौटा देते थे। तो प्रसंग बहुत सुंदर है, बहुत ही आनंद है। पढ़िए। हरे कृष्ण जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्वस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। कौन से नाम के? हर्यस्व। हर्यश्व, हरियाणी हर्यश्व, ठीक है। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भगवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। अब देवर्षि नारद ने देखा कि भगवत धर्म में रुचि होने पर भी यह प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं। तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपी है।
एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थ से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो चूड़े और वृक्ष से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरियसो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेशों को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देखे बिना देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरियस्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की पहली के गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद जी का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतया जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत यानी विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में उनकी अभिमानियों से भिन्न, उनका साक्षी तो यह ही है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतिरिक्त नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कार्यों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य दिल रूपी पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, जिसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है, इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतिविधियां चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह माइक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। यह 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्चर्य है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अभिष्ठाता है। यह बात न जानकर झूठी स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निरक्षीर विवेकी है। वह बंधन, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार सूर्य और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर
कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्रों के द्वारा ही होता है और उसका आदेश उन कर्मों में लगना नहीं, उनमें निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित, हरिवंश ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वो उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिसमें चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म यानी वीणा यंत्र में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप में स्थित करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे सुशील पुत्र नारद जी के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का न होना भी शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजनी अश्वनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलाश्व। वे भी अपने पिता प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्ति की थी। सर्वलाश्व ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करने मात्र से उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परम ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों फिर वो तक क्षीण मंगला भी हो गई। फिर मंगल भी शुभ भी नष्ट हो गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीते। वे हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक हैं। वे वह परम हंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कटु वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्म के भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में आनंद भोगता है। परीक्षित, सबलाश्व को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों का मार्ग का ही अनुसरण किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पद के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं, न आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की ही भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने चौपट शब्द कहाँ लिखा है? ललिता दीदी, आप जो कथा बोल रहे हो वो गौड़ी वेदांत प्रकाशन से निकली हुई श्रीमद् भागवतम से बोल रहे हो ना? हाँ दीदी, मैंने इसको शॉर्ट में सब चौपट कर रखी है। मेरे पुत्रों को
कर्तव्यच्युति से बड़ा मतलब कर्तव्यच्युत कर दिया है। ये था, मैंने इसको पुत्रों को भी कर्तव्यच्युत कर दिया है। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वो नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़फड़ाने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखे हो। आपने भोले भाले झूठ मूठ शब्द लिखा है। लिखा है दीदी कि दक्ष प्रजापति ने कहा, अहो तुमने केवल साधु का वेश धारण कर रखा है, लेकिन तुम साधु नहीं हो। साधु तो मैं हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को निवृत्ति पद दिखाकर मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। ये कितनी सुंदर भाषा है। क्या भाषा बोल रही हो ललिता? हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल के नश्वरता के बंधन में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु आपने उनके दोनों लोकों पर का सुख छीन लिया है। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ रहे हो। तुमने भगवान के पार्षदों में ऐसा लिखा है, बच्चों की बुद्धि बिगाड़ रहे हो सुधा। तुम बड़े निष्ठुर और निर्लज्ज हो। भगवान के पार्षदों के साथ तुम किस प्रकार विचरण कर सकते हो? ऐसे ललिता तुम कहाँ से पढ़ रही हो? दीदी मैं इसी में से ग्रंथ में से लिखा है दीदी, शॉर्ट करके, क्योंकि काफी बड़ा। उसमें लिखा है कि तुमने अबोध बालकों की शास्त्र विहित कर्म निष्ठा मति ही नष्ट कर दी है। ये है। करके मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। बड़े का मतलब नहीं है, शब्दों का लालित श्रीमद् भागवत है, क्योंकि वो रसी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये जो भी रह गया, लेकिन ये गलत है ना। कहीं और से पढ़ रही हो तुम। इसी से लिखा है दीदी, शॉर्ट करके। चलो शाप पूरा कर दो। भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भरकर विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग से ही स्नेह पास विषयासक्ति के बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग रखने करने वाले से स्वांग ये सब है ना, ये भाषा है ही नहीं, सुनने में अच्छी ही नहीं लगती है। भाषा का सौष्ठव नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है? हम सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी। हमारी भाषा का सौष्ठव, हम भाषा की मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे हम, वो भी भागवत जैसे ग्रंथ में, तो कौन करेगा? छोड़ दो, उसके आगे का कोई और पढ़े पुस्तक में से। तो नहीं पढ़ूं दीदी, मैं पुस्तक पे पढ़ रही। यदि तुम यह समझते हो कि वैराग्य द्वारा चित्त की विषयों में निवृत्ति हो जाती है और चित्त के शांत होने पर सारे स्नेह बंधन कट जाते हैं, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं इस विषय में तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि पूर्ण ज्ञान जागृत हुए बिना
तुम्हारे समान केवल पाखंड वेश धारण करने से मनुष्य को वैराग नहीं होता। विषयों का भोग किए बिना यह नहीं जाना जा सकता कि विषय ही दुख का कारण है। इसलिए विषयों का भोग करने से ही उनकी कटुता, तीक्ष्णता एवं दुखों के मूल कारणत्व का बोध होने पर स्वयं ही जैसा सहज वैराग होता है, वह तुम्हारे समान दूसरे की बुद्धि चला देने से, ब्रैकेट में लिखा है बुद्धि की विक्षुप्ति कर देने से उत्पन्न नहीं होता। हम वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म मर्यादा की रक्षा करते हैं। हम ही साधु एवं गृहस्थ हैं, अर्थात फल भोग परायण वैदिक कर्मानुसार वेद यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ एवं नृ यज्ञ, इन 5 प्रकार के यज्ञ व्रतों को करने के कारण ग्रह व्रती कहलाते हैं। पहले भी तुमने मेरे पुत्रों को निवृत्ति पद पर भटकाकर ऐसा ही अवतार किया था, जिसे सहना बड़ा कठिन था, किंतु तब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। हे पुत्र नाशक, क्या तुम हमारी वंश परंपरा का उच्छेदन करने पर ही उतारू हो गए हो? तुमने पुनः मेरे प्रति वही अमंगल कार्य किया है। रे मूढ़, इसी कारणवश तुम्हें लोकांतरों में भटकना पड़ेगा। तुम्हें कहीं भी ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, साधु शिरोमणि नारद जी ने आपके वचन सत्य हो ऐसा कहकर प्रजापति के वचनों को स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे पलटकर श्राप देने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने श्राप न देकर दक्ष के अवतार को सह लिया। यही साधुता का स्वभाव है। इति श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सुधा, तुम पुस्तक लेकर के बैठो। कोई भी पुस्तक की भाषा के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। अभी देखो लास्ट में जो भाषा बोली गई वो सबको भी समझ में आई और मर्यादित भाषा थी। तो ये सब उटपटांग भाषा हमें नहीं सुननी है। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, संगत प्रणाम। दीदी आज मैं करती हूँ कीर्तन। हाँ। ये महाप्रभु की स्तुति है श्रीवास पंडित जी द्वारा। छोटी गीति कुछ में से दीदी 146 पेज पर। छोटी वाली जो पीली पुस्तक है जिसके पास है वो खोलकर बैठे हैं, पेज 146। श्रीवास महाप्रभु की स्थिति कर रहे हैं। विशंभर चरणे अमर नमस्कार, नव घन वर्ण पीत वसन यार, शचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज के कुछ भूषण यार, गंगा दास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वन माल करे दरी ओदन यार, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जी रूप बदन यार, श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण यार, से तुम्ही तो मार चरण नमस्कार, तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्हार चरणों तक गंगा तीर्थवर, जानकी जीवन तुम्ही नरसिंह, अज भव आदि तव चरणेर भंग, तुम्ही ते वेदांत वेद तुम्ही नारायण, तुम्ही ते छलीला बली हैया वमन, तुम्ही हयग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र सवार कराण, चार वेद यारे घोषे
नंदेर कुमार से तुम्ही तोमार चरणे नमस्कार जय गौर हरि जय गौर हरि गौर 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 हरि जय शची नंदन जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि जय गुरुदेव प्राण धन गौर हरि जय नित्यानंद प्राण धन गौर हरि गौरा गे गौरा गे गौरा गे गौरा गे। हरे कृष्ण दीदी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वांक्षाकर्तरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी।